हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली आता है। रिसेंटली ये केवीएस में कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आया था, तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक को उठाएंगे बिकॉज हम मोस्टली इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? ये जो कैश होता है बिजनेस में और जो कैश इक्विवेलेंट होता है और अकाउंटिंग पीरियड में जितना उसमें चेंज आता है वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता लगता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि बिजनेस में कितना कैश गया और बिजनेस में कितना कैश आया, मीन्स कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के बारे में पता चलता है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये एक हाईली लिक्विड एसेट होती है, मीन्स जिसे हम थोड़े ही समय में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या क्या है? बैंक बैलेंस है, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ से कम ड्यूरेशन की हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जब हम तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड कर देते हैं तो हमें किसी बिजनेस का उसके अकाउंटिंग पीरियड में टोटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में पता लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं लाइक जो कोई बिजनेस है, अगर उसका जिस काम में वो बिजनेस है या जिस चीज़ के लिए उसने बिजनेस किया है उससे उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी कैश आएगा और जो भी कैश जाएगा उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। लाइक कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, लाइक कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया बिजनेस के लिए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कोई देनदार है उनसे पैसा होगा लेना होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड करना है। पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं जो इस ऑपरेटिंग जो बिजनेस के जो मेन प्रिंसिपल वर्क है उससे रिलेटेड जो वर्क है एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें आएंगे। कैश रिसीव्ड या कोई इनकम है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। और इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड होता है, ये हम इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम आगे पढ़ेंगे। इनकम टैक्स पेड है या कोई रिफंड ऑफ टैक्स है जो इस बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी खर्चे किए जाएंगे जिससे कैश जाएगा और उससे जो भी इनकम आएगी बिजनेस में मीन्स कैश आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मीन्स बिजनेस कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, मतलब बिजनेस का पैसा जाता है कहाँ कहाँ। तो बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? बिजनेस एक कोई फिक्स एसेट को परचेज कर सकता है या किसी इन्वेस्टमेंट में को परचेज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट में लगा सकता है। अगर वो बिजनेस किसी फिक्स एसेट में को परचेज करेगा या किसी इन्वेस्टमेंट को परचेज करेगा तो उससे बिजनेस से पैसा जाएगा, तो मतलब आउटफ्लो होगा कैश का, तो हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। अगर हम उस फिक्स एसेट को सेल करेंगे लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, किसी चीज़ को सेल करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट है उससे हम पैसा बाहर निकाल लेंगे, उसे भी सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो हम उसे ऐड करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं इनफ्लो। लाइक हमें वो जो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया उससे हम डिविडेंड भी रिसीव होगा और इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, ये दोनों चीज़ें इससे पैसा आएगा बिजनेस में, तो ये होगा इनफ्लो। इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें ये पता करना होता है कि बिजनेस ने पैसा लगाया कहाँ पर है, कहाँ बिजनेस ने। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमें ये पता लगता है कि बिजनेस में पैसा आता कहाँ से है। बिजनेस 2 जगह से पैसा ले सकता है, एक तो शेयर कैपिटल इशू करके या लोन लेकर। अगर वो शेयर कैपिटल इशू करता है और शेयर इशू करता है तो उससे क्या होता है, जो कैपिटल है, जो शेयर की वैल्यू, जो पैसे हैं वो बिजनेस में आएंगे, तो हम उससे बिजनेस में इनफ्लो होगा उसे ऐड करेंगे। अगर हम कोई जो शेयर है उस पर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे या कोई एक्स्ट्रा कोई शेयर बैक करें, बाय बैक ऑफ शेयर करेंगे तो इससे बिजनेस से पैसा जाएगा, तो हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। लोन में क्या इंक्लूड होता है, लाइक कोई डिबेंचर हो गया, अगर कंपनी भी डिबेंचर इशू करेगी तो बिजनेस में पैसा आएगा। मीन्स कि टाइप का लोन ही होता है कि जो पब्लिक को कंपनी बोलती है कि आप हमारे डिबेंचर बाय करो और हम आपको उसके बदले में प्रॉफिट देंगे, मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इससे बिजनेस में पैसा आता है। पैसा आएगा तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे। और जब हम ये जो डिबेंचर इनकी रिडेम्पशन करेंगे, कि पेमेंट करेंगे और जो कोई इंटरेस्ट पेड करेंगे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो ये इसे हम माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बिजनेस में कैश, तो बिजनेस के लिए कैश अवेलेबल होगा, तो इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे।
अगर बैंक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, इसकी पेमेंट कर देंगे, तो ये माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आउटफ्लो होगा कैश का। अब हम पढ़ेंगे जो कैश फ्लो है उसका जो परफॉर्मा होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे निकाला जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अपने जो बैलेंस शीट होती है इसमें जो प्रॉफिट दिया होगा वो आफ्टर टैक्स दिया होगा। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसे हम ऐड करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसे माइनस करेंगे। उसके बाद हम इस प्रॉफिट में टिप नाम से जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर वाला ऐड करेंगे, प्रोविड डिविडेंड ऐड करेंगे, और जो इंटीरियम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में दिया जाता है उसे हम ऐड करेंगे। अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स उसे माइनस करेंगे। तो उसके बाद क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एनपीबीटी के बाद इसके बाद हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है, इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे जो प्रॉफिट निकालते हैं ना नेट प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं, जो ग्रोस प्रॉफिट होता है उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें माइनस करते हैं, और जो इनकम्स होते हैं उन्हें ऐड करते हैं। पर इस टाइम हम उल्टा चल रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उन्हें ऐड करेंगे और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है उन्हें माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट को रिटर्न ऑफ करना, ये सब हम इसमें ऐड करेंगे नेट एनपीबीटी में। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंटल इनकम कुछ भी रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, वो हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इन्हें हम माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आप सभी को ये सारी टर्म्स याद करनी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मीन्स हमें कोई भी टर्म उठा कर दे देंगे और ये पूछेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ पर ऐड होगी, या ऑपरेटिंग में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी। ये सब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक करना होता है, तो हमें ये टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल, आफ्टर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए जो भी हमारी जो वर्किंग कैपिटल मीन्स जो एसेट्स और लायबिलिटी होती है, इनमें जो भी चेंज होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, हम उसे यहाँ पर नोट करेंगे। अगर जो करंट एसेट है उसमें डिक्रीज होगा और जो करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम उसे ऐड करेंगे। आप देखो, जो करंट एसेट है अगर वो डिक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए लॉस ही है, तो लॉस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अगर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई तो वैसे भी एक लायबिलिटी तो लॉस ही है, बिजनेस का पैसा कम ही होगा इससे, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट है उसे हम माइनस करेंगे और डिक्रीज इन लायबिलिटी उसे भी हम माइनस करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल निकलेगा। और क्या होगा, जो कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से टोटल कैश का पता लग जाएगा कि कितना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स पेड किया है उसे माइनस करेंगे। उसके बाद जो टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना भी कैश बिजनेस में आया होगा गया होगा वो पता लग जाएगा। तो आपको ये सारी टर्म्स याद करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इसका परफॉर्मा क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। इसमें जो फिक्स एसेट है अगर हम उसे सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा तो उसे हम प्लस करेंगे। अगर परचेज करेंगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा उसे माइनस करेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है उसे सेल करेंगे तो पैसा आएगा तो उसे ऐड करेंगे, और परचेज करेंगे तो माइनस करेंगे। वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा तो बिजनेस की इनकम है तो पैसा आएगा तो उसे ऐड करेंगे। जो रेंट रिसीव है उसे भी हम ऐड करेंगे। तो उससे क्या निकलेगा कि कितना पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। हम जब इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर करेंगे तो इससे बिजनेस में पैसा आएगा। अगर हम उनकी पेमेंट करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे तो इससे बिजनेस से पैसा जाएगा। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड भी पेड करेंगे तब भी पैसा जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हम जो सारी एक्टिविटीज़ की थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को ऐड कर देंगे और जो टोटल कैश निकलेगा उससे हम जो ओपनिंग कैश दिया होता है वो ऐड कर लेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हमें बस याद रखना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये है, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें जो डिविडेंड रेट है अगर रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अगर पेड होगा, बिकॉज पेड कब होगा, जब हम शेयर इशू करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर होंगे, डिबेंचर होल्डर, उन्हीं को पे किया जाएगा ना, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा।
मीन्स जो चीज़ें जिस जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं वो उसी उसी हेड के अंदर आएंगी। तो हमें ये टर्म्स याद रखनी है। थैंक यू। बाकी कल हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू।